बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सबक में इंशाअल्लाह हम इसमें मौरब की दो किस्में पढ़ेंगे, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। गुज़िश्ता असबाक में ये बात आ चुकी है कि अरबी ज़बान में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो आमिल के बदलने से उनके आखिर में तब्दीली आती रहती है और वो बदलते रहते हैं। और आमिल रफ़ा वाला होता है तो रफ़ा आता है, आमिल नसब वाला होता है तो नसब आता है, और जर वाला होता है तो जर आता है। और कुछ इसमें ऐसे होते हैं कि वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आमिल के बदलने से उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, उसे मबनी कहा जाता है। तो आपके सामने एक चार्ट है जिसमें अंग्रेजी का भी इस्तेमाल किया गया है कि इस्म एज पर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी जैसा आमिल वैसा उस पर एराब आएगा तो उसे मुअर्रब कहते हैं। अब अरबी ज़बान के अंदर 80 से 85% अल्फाज अरबी ज़बान में मुअर्रब हैं, मुनसरिफ कहते हैं। यानी इसम के आखिरी हिस्से पर रफ़ा, नसब और जर तीनों हालतों में तब्दील होता है, जैसे किताबुन, किताबन, किताबिन। ये अरबी ज़बान में 80 से 85% अल्फाज ऐसे हैं। इसी तरह मबनी नॉन फ्लेक्सिबल इस्म यानी ऐसे अल्फाज जो तीनों हालत में एक जैसे ही रहते हैं, चाहे उससे पहले कोई आए या ना आए, वो मबनी ही रहते हैं, आमिल के बदलने से उनमें कोई तब्दीली नहीं आती। अरबी ज़बान के अल्फाज के ज़ख़ीरों में 2 से 3% अल्फाज ऐसे हैं जो एक हालत पर रहते हैं, उन्हें मबनी कहा जाता है। अब मुअर्रब जो कहा जाता है उसकी दो किस्में बन जाती हैं कि मुअर्रब में से कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मुनसरिफ नहीं होते, उन्हें गैर मुनसरिफ कहा जाता है। और उसकी खासियत ये है कि उस पर तनवीन नहीं आती और आखिरी हर्फ पर तीनों हालतें नहीं बदलती, बल्कि वो सिर्फ 2 शक्लों को इख्तियार करता है, जैसे इब्राहीमु, इब्राहीमा, इब्राहीमा। अब आप देख सकते हैं कि इब्राहीमु जो है हालत रफ़ा है और इब्राहीमा हालत नसब है। इब्राहीमिया तीसरी मिसाल में हालत जर में है, लेकिन दो ही सूरत नज़र आ रही है, इब्राहीमु और इब्राहीमा। और एक ख़ास बात यह है कि इसके अंदर तनवीन नहीं आती, तो ये गैर मुनसरिफ इसको कहा जाता है। और अरबी ज़बान के ज़ख़ीरे में ऐसे 12 से 13% अल्फाज हैं जो गैर मुनसरिफ होते हैं। आइए जो सबक है वो देखते हैं। इसमें मुअर्रब की 2 किस्में हैं, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। यानी गैर मुनसरिफ भी मुअर्रब ही होता है, लेकिन उसकी एक किस्म बनती है क्योंकि वो पूरी तरह नहीं फिरता। आपको बताया जा चुका है कि मुनसरिफ माने फिरने वाला, तो मुनसरिफ फिरता है तीनों हालतों में और गैर मुनसरिफ नहीं फिरता है तीनों हालतों में, तो इसीलिए उस गैर मुनसरिफ कहते हैं। अब उसकी जो इस्तिलाही तारीफ है वो ये है कि मुनसरिफ वो इसमें मुअर्रब है जिसमें असबाबे मनए सर्फ में से कोई 2 सबब या एक ऐसा सबब हो जो 2 सबब के कायम मुकाम हो, ऐसा ना होता हो। असबाबे मने सर्फ में से कोई 2 सबब या कोई एक ऐसा सबब ना हो जो 2 सबबों के कायम मुकाम हो, और उसका हुक्म यह है कि उस पर तीनों हरकतें और तनवीन आती है, जैसे ज़ैदुन, ज़ैदन, ज़ैदी। और गैर मुनसरिफ वो इसमें मुअर्रब है जिसमें असबाबे मने सर्फ में से कोई 2 सबब हो या एक ऐसा सबब हो जो 2 सबबों के कायम मुकाम हो, और उसका हुक्म यह है कि उस पर तनवीन और कसरा नहीं आता। ये सबक है, इसको याद करना है। अब हम देखते हैं कि इसको ये किस तरह नज़र आता है। गैर मुनसरिफ कैसे दिखते हैं? हालत रफ़ा, हालत नसब, हालत जर। ये ऐसे अस्मा हैं कि जो हालत रफ़ा में रफ़ा ले रहे हैं ज़म्मा की शक्ल में, लेकिन नसब और जर में एक ही तरह की उनकी हालत है, जैसे इब्राहीमु, इब्राहीमा, इब्राहीमा। इसी तरह मक्कतु, मक्कता, मक्कता। मरियमु हालत रफ़ा में, लेकिन नसब और जर में मरियमा और मरियमा।
इसी तरह इसराइलू, इसराइला, इसराइला, अहमरु, अहमरा, अहमरा। आप देख सकते हैं तमाम मिसालों में हालत रफ़ा में रफ़ा लिया जा रहा है, लेकिन हालत नसब और जर में सिर्फ एक फतहा उस पर दिख रहा है। और दूसरी खास बात यह है कि इनमें किसी भी नाम के ऊपर आप देख सकते हैं कि तनवीन नहीं आ रही। अब आगे अब कुछ अस्मा आपके सामने पेश किए जाते हैं जो आम तौर पर गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होते हैं। जैसे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अक्सर नाम आदम, इब्राहीम, इसहाक, इस्माइल, दाऊद, सुलेमान, यूनुस, यूसुफ, अय्यूब वगैरह, ये इस तरह के जो नाम हैं, ये अक्सर जितने अंबिया के नाम हैं ये सारे के सारे गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होते हैं। इन पर तनवीन नहीं आती। हालत रफ़ा में ज़म्मा तो आता है, लेकिन हालत नस्ब व जर में जब भी आएंगे इनके ऊपर फतहा होगा, ज़बर होगा, उसके अलावा इन पर कोई हरकत नहीं आएगी। हाँ, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में 5 नाम ऐसे हैं जो जिन पर तनवीन आती है और वो गैर मुनसरिफ नहीं बल्कि मुनसरिफ हैं। नूहुन, लूतुन, हुदुन, शुअैबुन, सालिहुन, मुहम्मदुन, ये इस्तिस्ना है। यानी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम में से इन पर ये मुनसरिफ होते हैं, गैर मुनसरिफ ये नहीं होते। मुअन्नस के नाम जितने भी हैं, मुअन्नस औरतों के जितने नाम हैं, वो सब के सब जो होते हैं वो गैर मुनसरिफ ही होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने खदीजतु, आइशतु, हफ्सतु, फातिमतु, ज़ैनबु, आप देख सकते हैं इन तमाम नामों के आखिर में तनवीन नहीं आ रही। इसके बरखिलाफ ज़ैदुन, अमरुन, बकरुन आप नाम होंगे तो उसके ऊपर तनवीन आती है क्योंकि वो मुनसरिफ होते हैं। लेकिन औरतों के जितने भी नाम होते हैं वो मुनसरिफ नहीं होते, गैर मुनसरिफ ही होते हैं। इसी तरह मर्दों के वो नाम जिसके आखिर में गोलता होती है तो वो नाम भी गैर मुनसरिफ होते हैं, मुनसरिफ नहीं होते, उन पे तनवीन नहीं आती। जैसे मिसाल के तौर पर उसामतु, तलहतु, हुज़ैफतु, मुआवियतु, हमज़तु वगैरह। यानी ऐसे नाम मर्दों के नाम, औरतों के नाम के अंदर तो गोलता हो या ना हो, जैसे आप देख सकते हैं फातिमतु, हफ्सतु, इसमें गोलता है, लेकिन ज़ैनब के अंदर गोलता नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है। लेकिन मर्दों के नाम में अगर नाम मर्द का है और उसके साथ में गोलता अगर लगी हुई है तो उसको ये मुनसरिफ ही गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं, गैर मुनसरिफ नहीं पढ़ते। जैसे उसामतु, तलहतु, हुज़ैफतु, मुआवियतु, हमज़तु वगैरह। अब इस मिसाल में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर तनवीन नहीं आ रही है, और जब रफ़ा आएगा तो ज़म्मा आएगा, और जब नसब और जर आना होगा तो यहाँ पर फतहा आएगा। इसी तरह मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में अलिफ नून आता हो, अलिफ नून जिन पर आता हो उन पर भी तनवीन नहीं आएगी, वो मुनसरिफ होंगे, गैर मुनसरिफ होंगे, मुनसरिफ नहीं होंगे। जैसे उस्मान, अदनान, सलमान, नौमान, इमरान वगैरह, ये मर्दों के नाम हैं और इसके आखिर में अलिफ नून लगा हुआ है, और ये इसी वजह से ये गैर मुनसरिफ हैं, मुनसरिफ नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस पे तनवीन नहीं आ रही है। इसी तरह फरिश्तों के नाम भी जितने कुरान करीम में इस्तेमाल हुए हैं वो सब के सब गैर मुनसरिफ हैं। जिब्राइल, मीकाइल, हारूत, मारूत, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इन पर तनवीन नहीं आ रही है, और इनके ऊपर हरफा की हालत में ज़म्मा आएगा और नसब और जर की हालत में यहाँ पर फतहा आएगा, कसरा नहीं आएगा। इसी तरह शहरों और मुल्कों के अक्सर नाम जो होते हैं वो भी ऐसे होते हैं जो गैर मुनसरिफ होते हैं, मुनसरिफ नहीं होते। जैसे मक्का, मिस्र, बाबुल, लाहौर वगैरह। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तनवीन नहीं आ रही है, यहाँ पर तनवीन नहीं है, और जब रफ़ा की हालत में होगा तो ज़म्मा आएगा, और नसब जर की हालत में यहाँ पर कसरा आएगा। आइए हम आज के सबक को दोबारा पढ़ लेते हैं। जो हमको याद करना है, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, इसमें मोरब की 2 किस्में हैं। एक नंबर 1 मुनसरिफ, नंबर 2 गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ वो इसमें मोरब है जिसमें असबाब मने सर्फ में से कोई 2 सबब या कोई एक ऐसा सबब ना हो जो 2 सबब के कायम मुकाम हो। उसका हुक्म यह है कि उस पर तीनों हरकतें और तनवीन आती है, जैसे ज़ैदुन, ज़ैदन, ज़ैदिन। गैर मुनसरिफ वो इसमें मोरब है जिसमें असबाब मने सर्फ में से कोई 2 सबब हो या एक ऐसा सबब हो जो 2 सबबों के कायम मुकाम हो, और उसका हुक्म यह है कि उस पर तनवीन और कसरा नहीं आता। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सबक समझ में आया होगा।
انشاءاللہ ملتے ہیں آئندہ سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔